हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अति सूक्ष्म दूरियों का मापन। ये बहुत ही छोटी दूरियों का मापन हम कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम बहुत छोटी दूरियों को निकालते हैं। इनके लिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे छोटी दूरियों को मापने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। अब सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हमें जैसे कि बहुत छोटी दूरियां निकालें, हमने प्रकाश सूक्ष्मदर्शी नॉर्मली उसमें प्रकाश का प्रयोग होता है और प्रकाश की जो दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो 4000 अंगस्ट्रांग से 7000 अंगस्ट्रांग के बीच में होती है। यानी इसके बीच की दूरियों में तो विभेदन हम कर सकते हैं, इससे छोटी दूरियों का विभेदन तो हम कर सकते हैं, परंतु यदि और भी छोटी दूरियां हैं तब अभी तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अभी नए तरीके से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग यूज हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम छोटी दूरियों को माप सकते हैं। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नहीं भी करना है तब हम किस प्रकार से सूक्ष्म दूरियों को माप देंगे, उसकी एक विधि पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें से ओलिक अम्ल के अणुओं की छोटी दूरियां हम नापेंगे। ओलिक अम्ल के अणुओं की, यानी जो ओलिक अम्ल होता है उसके आणविक मोटाई कितनी होती है, उसके एक अणु की मोटाई कितनी होती है, यानी इसमें से हम आणविक मोटाई यानी अणु के आकार के बराबर की मोटी दूरियों के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस बात को ध्यान से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए ताकि आपको सारी बात ढंग से समझ में आए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें कैसे मोटाई निकालनी है, तो जैसे हमें ओलिक अम्ल निकालना है तो हम एक काम करते हैं, एक थ्योरिटिकली पार्ट है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, बहुत कुछ लिखेंगे नहीं बोर्ड में, लेकिन आपको ध्यान समझना है इस बात को कि कैसे क्या। जैसे कि हमने ओलिक अम्ल ओलिक अम्ल की 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने आयतन की कोई बूंद को हम करीब इतने आयतन को हम एल्कोहल के एल्कोहल के 20 सेंटीमीटर क्यूब इतना पार्ट लेते हैं। यानी ओलिक अम्ल का 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन और एल्कोहल का इतने सेंटीमीटर क्यूब का आयतन ले लेते हैं। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो कितने सांद्रता का लिक्विड बन जाता है, इसमें ओलिक अम्ल की मात्रा 20 1/20 ओलिक अम्ल प्लस सेंटीमीटर क्यूब। ओलिक अम्ल प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इतने छोटे से मतलब इतना बन जाता है, इतना सांद्रता का। अब हम पुनः ये सांद्रता थोड़ी ज्यादा है, मतलब ओलिक अम्ल की मात्रा और भी कम करें, क्योंकि आणविक मोटाई की एक परत बना। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि हम कोई लिक्विड में एक आणविक मोटाई की परत निकाल लेंगे, उसका आयतन और उसके क्षेत्रफल को भाग देकर के हम उसकी आणविक मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। तो वो सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए हम पुनः इस जो ये घोल बना है, इस घोल कितने सांद्रता का 1/20, तो 1/20 ओलिक अम्ल प्रति सेंटीमीटर क्यूब का जो लिक्विड बना है, इसको हम पुनः एक काम करेंगे, इस अम्ल को पुनः हम एक काम करेंगे कि पुनः हम इसकी 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब, पुनः इस जो घोल है इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना छोटी सी बूंद को बना करके हम पुनः एल्कोहल के 20 सेंटीमीटर एक अलग बूंद में डाल देते हैं। तब देखो, एक 20 सेंटीमीटर क्यूब का फिर से रखा हुआ है एल्कोहल, उसमें से इस बार इस वाली ओलिक अम्ल की नहीं, जो हमने घोल के रखा है उसकी एक बूंद को, 1 सेंटीमीटर क्यूब की बूंद को निकाल कर उस ओलिक अम्ल में डाल देते हैं। तो जब उस ओलिक अम्ल में 1 सेंटीमीटर क्यूब की बूंद को डालते हैं तो अब जो नया विलयन बना है, जो विलयन बन गया है नया, अब इसकी जब बूंद डाल देंगे तब सांद्रता कितनी होगी, 20 × 20, क्योंकि इस बार भी वही कुछ कंडीशंस है। तो 20 × 20 ओलिक अम्ल प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इस लिक्विड को बना लेते हैं इतने सांद्रता का, यानी कि इसके 2 दूनी 4, 400 बूंदों में से एक बूंद ओलिक अम्ल की है। इस प्रकार का हमने विलयन बना लिया।
तो इस विलयन के बाद हम एक काम करते हैं, एक बड़ा सा पात्र लेते हैं, कोई भी पात्र ले लो जिसमें से द्रव भरा हुआ है, और जिसमें से द्रव भरा हुआ है उसमें से लाइकोपोडियम पाउडर, कौन सा, लाइकोपोडियम पाउडर, ये क्या करता है, लाइकोपोडियम पाउडर, यानी कि एक बड़ा सा हमने पात्र ले लिया जिसमें से केवल लिक्विड भरा हुआ, जल भरा हुआ है, उसमें लाइकोपोडियम पाउडर, थोड़ा सा लाइकोपोडियम पाउडर डाल देते हैं जिससे उसमें से लेयर बन जाती है। अब जो लेयर बन जाती है तो उससे क्या होता है कि पुनः हम इस ओलिक अम्ल की एक बूंद उसमें डालते हैं या कुछ बूंदे डाल दें, तो जब हम उसमें से बूंद डाल देते हैं, मान लो n बूंदे डाल दिया, कितनी बूंदे डाल दिया, n बूंदे डाल दिया, कितने आयतन की, तो माना कि इस विलयन की v आयतन, 20 सेंटीमीटर क्यूब की n बूंदे किसमें, उस लिक्विड में डाल देते हैं, उस पाउडर में डाल देते हैं। जब हमने n बूंदों को डाला तो वो क्या हुई, वो बूंदे पूरे में परत में फैल गई है। अब पूरे परत में फैल गई, कैसे, वृत्ताकार, अगर हमारा पात्र है तो वृत्ताकार तरीके से फैल गई, तो हम उसका आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर लगा करके, तो उसका एरिया हमें मिल जाएगा। और कुल बूंद का यानी ओलिक अम्ल का आयतन कितना होगा, तो अगर हम ओलिक अम्ल के उस जो हमने लिक्विड भरा हुआ है, जिस जो द्रव में जो हमने लिक्विड डाला हुआ है, विलयन डाला हुआ है, उसमें से ओलिक अम्ल की मात्रा कितनी है, तो ओलिक अम्ल की मात्रा कितनी है, ओलिक अम्ल का आयतन, मान के चलो हमने NV आयतन का विलयन डाला था, NV आयतन मतलब V आयतन है, एक बूंद का आयतन V, दो बूंद का आयतन 2V, तीन बूंद का आयतन 3V, हमें खुद नहीं पता कितनी बूंदे हमने मिलाई, तो हमने माना कि n बूंदे मिलाई, तो n बूंदों में से ओलिक अम्ल का आयतन कितना होगा, तो ये NV ये विलयन का आयतन है, लेकिन एक विलयन में अगर इतना टोटल आयतन है तो इसको किससे 400 से भाग दे दो, या फिर 20 गुणे 20 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 20 गुणे 20, तो ये आयतन हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये ध्यान रखना। तो ये है आपका आयतन, मतलब कि जैसे इतना आयतन है, तो जैसे आप 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो उसमें से मतलब कि इतने में से 1 सेंटीमीटर, जैसे 2 दूनी 4, 400 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल है, तो इस टोटल आयतन में से कितना ओलिक अम्ल है इसको भाग दे दिया, मतलब तो इसको जब भाग दे दिया तो हमें पता चल गया आयतन इतना होगा। क्षेत्रफल मान के चला हमने, ओलिक अम्ल का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल A है। तो अगर हमें किसी चीज का आयतन पता, जैसे कि हम किसी चीज का आयतन जानते हैं, तो आयतन बटे क्षेत्रफल, जो हमारी मोटाई होगी, आणविक मोटाई बराबर ओलिक अम्ल का आयतन बटे क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, ओलिक अम्ल का क्षेत्रफल है, इस बात का ध्यान रखना। तो जब ओलिक अम्ल का क्षेत्रफल है तो हम मोटाई को कैसे निकाल सकते हैं, T इज इक्वल टू ओलिक अम्ल का आयतन ये निकला NV अपान 220 इंटू 20 इंटू ये एरिया, जो क्षेत्रफल को A लिख सकते हो, इतना, ये मोटाई हो जाएगी इतने सेंटीमीटर। आप इस तरीके से किसी भी आणविक दूरी को निकाल सकते हैं। एक बार पुनः इसी बात पे बात करते हैं, पुनः इसका एक बार ध्यान से सुनिए आप, हो सकता है आपको एक बार बिना हो, तो ध्यान से सुन लीजिए कि ओलिक अम्ल मान के चलो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, अल्कोहल इतना है, इन दोनों को मिला के एक विलयन तैयार कर लिया गया, घोल तैयार कर लिया गया। अब घोल से एक बूंद उठा करके फिर से एक विलयन तैयार किया जाए, पहले सांद्रता 1/20 हुई थी, अब सांद्रता 1/20 इंटू 20 हो गई। इतनी सांद्रता के बाद एक बड़ा सा पात्र जल का लेते हैं, जल के बड़े से पात्र में लाइकोपोडियम पाउडर, इसको हम मिला लेते हैं। लाइकोपोडियम पाउडर मिलाने के बाद इसकी एक बूंद को उसमें, या n बूंदों को डाल देते हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब की n बूंदों को डाल देते हैं। अब पाउडर को डाल देते, जैसे ऑयल तेल को कभी डाला है पानी में तो उसकी लेयर फैल जाती है, तैरने लगता है, उसी तरीके से ओलिक अम्ल भी तैरने लगता है। और जब ओलिक अम्ल तैरने लगता है तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, और जितना हमने ओलिक अम्ल डाला है उसमें उनका आयतन भी निकाल सकते हैं। उन आयतन बटे क्षेत्रफल करके आप ओलिक अम्ल की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं, ओलिक अम्ल के अणु की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अगर आपको बात समझ में आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।